दोस्तों, अगर कोई इंसान नाकामी का पर्दा ओढ़ ले या फिर उस पर्दे से ही छिपने की कोशिश करे, तो फिर आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर क्यों तेहरान उन्हें क्यों जाना पड़ गया? ना ही वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, लेकिन एक बात जरूर है दोस्तों, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ ही बड़ा देश का एक व्यक्ति होता है। और इसी हिसाब से पाकिस्तान का वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गया है। शायद ये खबरें निकल कर आ रही है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में जो वार्ता हो रही थी पाकिस्तान में, पहली वार्ता की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेनतीजा रही। और अब ये रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि और एक दूसरी बार वार्ता हो सकती है। हाँ, चाहे वो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर वो वार्ता फेल हुई तो क्या हो सकता है, और अगर अच्छी होती है वार्ता तो क्या हो सकता है। ये मैंने दोनों बातें बताई है, लेकिन क्या वो आखिर इसलिए गए हैं दोस्तों कि अमेरिका और तेहरान के बीच एक नई वार्ता शुरू की जा सके? क्या ये पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को बताने की कोशिश है कि हम शांति चाहते हैं? और शायद वो ये दुनिया को बताने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया के तरफ से बताया जाता है पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है या फिर टेररिज्म फैलाता है, खुद पाकिस्तान एक अशांत देश है, जो पूरी दुनिया में छवि बन गई है पाकिस्तान की, क्या उस इमेज को ही अब साइड करके वो पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय देश है, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, बस हमें शांति चाहिए, हमारे देश में भी और पूरे रीजन में भी, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं? या फिर दोस्तों, ये कोई डोनाल्ड ट्रंप की एक प्लान भी है? प्लान भी मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि पाकिस्तान टॉक्स यानी कि इस्लामाबाद टॉक्स, ये तो फल रहा ना दोस्तों, पूरी तरह से फैल रहा, इसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला। और इसलिए शायद अमेरिका का पिट्ठू पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर नाच रहा है और इसलिए तेहरान गया है। शायद तेहरान पहुंचने का उनका और एक मकसद हो सकता है दोस्तों, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का पिट्ठू आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गया है, तो शायद जो ईरान के सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामेनी, वो किसी के सामने नहीं आ रहे और किसी को पता नहीं है कि वो स्वस्थ है या फिर बीमार है, गंभीर हालत में, या फिर क्या चीज है, किसी को पता ही नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं शायद शायद मैं बोलूंगा दोस्तों कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसी चीज का पता लगाने गए हो कि मुस्तफा खामेनी आखिर कहाँ पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी रूल नहीं चल रहा है ईरान के ऊपर, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, नाटो देश भी साथ नहीं दे रहे डोनाल्ड ट्रंप का। फिर खुद अमेरिकन लोग अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं बहुत जोरों शोरों से। और शायद इसलिए वो दुनिया को ऐसा कुछ करके दिखाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में अमेरिका की इमेज है, वही इमेज अब पूरी दुनिया में वो अपने कंट्री की बरकरार रखना चाहते हो, और प्रेसिडेंट के तौर पर वो है का बहुत ही खतरनाक इतिहास रचना चाहते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों कि अमेरिका कितना पावरफुल है आज के दिन में, चाहे वो कनेक्टिविटी के मामले में हो या फिर डिजिटल के मामले में हो या फिर आर्मी के मामले में हो या फिर किसी भी चीज के बारे में। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सिर्फ एक अकेला पूरी दुनिया में सुपर पावर है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है वो पूरी दुनिया को
कंट्रोल करने की कोशिश करता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, या फिर कोई और प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हो। तो दोस्तों, आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे ही क्यों? ये पता लगा है कि वो अपने कुछ प्रेसिडेंट के साथ या फिर अपने लीडर्स के साथ तेहरान गया है, लेकिन आखिर उसका क्या काम था दोस्तों? ना तो वो पाकिस्तान के लीडर है, ना ही पॉलिटिकल में उनका कोई रोल है। और आप जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका ये बोलता है कि हमें सिर्फ लोकतंत्र वाले देश पसंद है। तो फिर आखिर ये पाकिस्तान क्या लोकतंत्र है? और क्या वो ईरान के साथ अपना वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उछल रहे हैं, मचल रहे हैं? क्या ये भी सही है? और वो भी जाने दो दोस्तों, लेकिन अब जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कोई प्लानिंग हो सकती है। और सिर्फ आसिम मुनीर को ये बोला गया हो कि हम सिर्फ शांति चाहते हैं, आप बात तो करो ईरान के साथ, आपकी तो बनती है। और आप तो मुस्लिम हो, वो भी मुस्लिम है, आपकी अच्छी बनेगी बातचीत करने में। तो शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बोला गया हो। और इसमें इसका एक ये भी प्रेशर है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये साफ बोल दिया है कि हम हासिल करेंगे ईरान का यूरेनियम, हम खुद रखेंगे। और अगर ऐसा होता है, ईरान का यूरेनियम जो कि 60% तक एनरिच किया गया है, ये बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट में पता चलता है। तो फिर अगर ये यूरेनियम रूस के पास चला गया, तो फिर दुनिया का कोई भी बड़ा से छोटा देश चाहे एड़ी से चोटी लगा ले, पुतिन के हाथों से वो यूरेनियम नहीं ला सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो और कितना भी बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो। ये तो पुतिन है दोस्तों, जो 4 साल यूक्रेन के साथ युद्ध करने पर भी न्यूक्लियर अटैक पर नहीं गए है। अगर यही डोनाल्ड ट्रंप होते, तो फिर कब का यूक्रेन के ऊपर एटम बम गिरा चुके होते, क्योंकि उसे तो ये दिखाना है कि मैं जोरदार हूँ, पूरी दुनिया में मेरी चलेगी, ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुतिन ये नहीं करते। पुतिन सिर्फ अपनी ताकत के ऊपर और मिलिट्री पावर के दम पर वो लड़ रहे हैं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि यूक्रेन रूस का ही पार्ट है। जिस तरह से पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, अफगानिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा, बिल्कुल उसी तरह यूक्रेन भी रूस का एक अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं हम। आखिर क्यों दोस्तों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे, और तेहरान ने क्या इसके बारे में बताया है? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, जब उनकी बातचीत होगी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई मीडिया रिपोर्ट आएगी। इसके बारे में फिलहाल कोई मीडिया रिपोर्ट ईरान की ओर से या फिर उस वार्ता के बीच कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन क्लियर तो यही हो दोस्तों कि आसिम मुनीर अगर तेहरान पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जाल में पाकिस्तान फंसता जा रहा है। और इसमें अब इंडिया को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप बहुत बार ये जानते होंगे या फिर हिस्ट्री में भी और फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में भी, जो पाकिस्तान ने हमारे भारत के साथ किया और पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका और पाकिस्तान के ऊपर कोई गधा ही होगा जो भरोसा करेगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये तेहरान का लिंक भारत के पास भी आ सकता है, क्योंकि
पाकिस्तान का साथ डोनाल्ड ट्रंप देगा ही देगा, और उनकी कोशिश जरूर रहेगी दोस्तों। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ, वो भारत में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि उसे भी अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ, पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरी दुनिया में उसकी अच्छी इमेज बने, लेकिन अगर उनकी इमेज गलत बनी या फिर वो जो करना चाहते हो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, तो फिर वो भारत में कुछ ऐसी हरकतें जरूर करेंगे जो इस पूरी वार्ताओं या फिर मीटिंग को साइड करके सिर्फ उसी खबर के ऊपर फोकस करे पूरी दुनिया, और भारत, पाकिस्तान या फिर अमेरिका ये कुछ करने की जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध से बाहर निकलने का कोई ना कोई बहाना तलाश रहे हैं। वो सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि किस तरह से इस ईरान युद्ध से बाहर निकल जाए, और किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी बन रहे हैं उनको किस तरह से जवाब दिया जाए, जो अमेरिका की इमेज पूरी दुनिया में है वो किस तरह से बरकरार रखे, और प्रेसिडेंट पद का इमेज किस तरह से बरकरार रखा जाए। बस इसी का फोकस अमेरिकन लोग करते हैं, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी यही करेगा। तो दोस्तों, इस चीज को साइड करने के लिए और दुनिया का फोकस ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध से हटाने के लिए पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की चाल ये हो सकती है कि वो इंडिया के ऊपर कुछ ऐसी हरकतें करे जिससे पूरी दुनिया का फोकस ईरान, अमेरिका के युद्ध से हटकर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के घटना पर आ जाए। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आसिफ मुनीर तेहरान पहुंच गई है। अब वहां क्या वार्ताएं होती है, क्या बातचीत होती है, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल अभी ऐसी कोई भी मीडिया रिपोर्ट हमें नहीं मिली है, और ना ही मीडिया के सामने ये बातें हुई है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बात करेंगे जब ऐसा कुछ होता है, या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिससे आपको कुछ अलग ही नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।